एक तरफ से अगर आप देखेंगे कि यासीन मलिक की फांसी की सजा के लिए ये चल रहा है, तो दूसरी तरफ से देखेंगे फारूक अब्दुल्ला फंक्शनों में जाके डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। जब दरगाह में नमाज पढ़नी होती है तो कुर्सी से हिल भी नहीं सकते, और जब फंक्शनों में जाते हैं नाच और गाना उनका देखना चाहिए, डांस देखना चाहिए। मुझे नहीं पता इनको एनर्जी आती तो आने को चाहिए कि वो इस केस के तह तक जाए। ये यासीन मलिक जो था, ये टेररिस्ट अगर बना, जो ये कह रहे हैं मिलिटेंट बना, टेररिस्ट बना या पॉलिटिकल ये बना कैसे? आज अगर वो सूली की दार पे खड़ा हुआ है, पूछाने वाला ये है। सजा तो इनको होनी चाहिए, फांसी तो इसको लगनी चाहिए फारूक अब्दुल्ला साहब को, जिससे 1 लाख लोगों को यहां जमीन में गाड़। देखिए रिसेंटली जो वर्डिक्ट हुआ इसके खिलाफ, यासीन मलिक साहब के खिलाफ, वो कराया किसने? उसको आइडेंटिफाई यासीन मलिक को किया किसने? वहां महबूबा मुफ्ती जी की बहन रुबिया सईद जी ने। कोर्ट तो अपना काम कर रही है, मगर बदकिस्मती ये है कि जो ये एनआईए है, एनआईए को इसको री-इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया है, मगर ये एक चीज मेरी समझ से बाहर है कि एनआईए को चाहिए कि वो इस केस के तह तक जाए। ये यासीन मलिक जो था, ये टेररिस्ट अगर बना, जो ये कह रहे हैं मिलिटेंट बना, टेररिस्ट बना या पॉलिटिकल ये बना कैसे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये तो वो बंदा था जो 1987 में हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के जमहूरी अमल में यकीन रखता था। मगर 1987 में जो मोहम्मद यूसुफ शाह, जो उस टाइम के एमएलए थे, एमएलए कंटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट गुलाम मोहिउद्दीन शाह, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ, उसमें यासीन मलिक साहब मोहम्मद यूसुफ शाह के पोलिंग एजेंट थे, चीफ पोलिंग एजेंट। और वो इलेक्शन 1987 का इस शेख खानदान ने, इसी फारूक अब्दुल्ला साहब ने रिग करवाया। और एक उस बंदे को जो पैट्रियट था, जो हिंदुस्तान के आईन पे यकीन रखता था, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में यकीन रखता था, उसने वो रास्ता इख्तियार किया जिसकी वजह से आज उसको एनआईए की तरफ से या बाकी एजेंसीज की तरफ से या कोर्ट की तरफ से हैंग करने को कहा गया है। मगर मसला यह है कि आपको चाहिए, हमारी इस एनआईए को चाहिए, वो ये देखे कि इसको इस हद तक पहुंचाया किसने। अगर मोहम्मद यूसुफ शाह सैयद सलाहुद्दीन बन गया, इसके वजह क्या है? अगर वो भी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखता था, हिंदुस्तान की जमहूरी अमल पे यकीन रखता था, इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे थे, इनको इस दीवार के साथ लगाया किसने? ये तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये तो यही फारूक अब्दुल्ला साहब है, जिन्होंने यासीन मलिक को आज अगर वो सूली की दार पे खड़ा हुआ है, पूछाने वाला ये है। सजा तो इनको होनी चाहिए, फांसी तो इसको लगनी चाहिए फारूक अब्दुल्ला साहब को, जिससे 1 लाख लोगों को यहां जमीन में गाड़ दिया। मगर बदकिस्मती ये है कि ये सिंपल छोटे मेजर्स ले रहे हैं। हाँ जी, इसने ये किया, इसको फांसी दे दो। ये करवाने वाला कौन है? इसको हमेशा के लिए छोड़ा जा रहा है। तो मेरी तो यही इल्तिजा है कि आप ये कॉस्मेटिक मेजर्स ना लें, आप इसके तह तक जाए। 1987 की रिगिंग का देखे, अगर ये पैट्रियट यासीन मलिक दहशतगर्द बना या मिलिटेंट बना या इसकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई, तो इसकी वजह क्या है? इसको कराने वाला कौन है? उनको सजा मिलनी चाहिए। जब तक आप इसकी मदर को सजा नहीं देंगे, यानी कि जो इसका ये है, इसकी मां बन गई एक हिसाब से, इस गुनाह की मां जो है वो फारूक अब्दुल्ला साहब है। हमको चाहिए कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, ये तो नहीं है कि आप दूसरी मां के बेटे को फांसी पे लटकाए। अब देखिए एनआईए का भी, एनआईए को यहां एक्सेस दी किसने? इसी उमर अब्दुल्ला साहब ने एज चीफ मिनिस्टर। और आज यही एनआईए उठा के लटकाएगी, उसकी वजह से लटकाया जाएगा यासीन मलिक साहब को। तो मगर बदकिस्मती ये है कि यासीन मलिक को बनाने वाले, यासीन मलिक को इस जगह खड़ा करने वाले, सैयद सलाहुद्दीन बनाने वाले, ये तो घूम रहे हैं, ये तो आज़ाद है, और सजा इनको मिल रही है जो इनके विक्टिम हुए। जम्मू कश्मीर की तमाम तर सियासी जमातों ने अपना रद्द-ए-अमल इस हवाले से पेश किया। अगर जम्मू कश्मीर की साबिका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने इस हवाले से एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक जो है पॉलिटिकल प्रिजनर है। आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, जहां तक महबूबा जी का कहना है, महबूबा जी की अपनी सियासत है, ठीक है, मगर मैं उतना ही जिम्मेदार मानता हूं महबूबा जी को भी, पीडीपी को भी, जितना जिम्मेदार हम शेख खानदान और फारूक अब्दुल्ला को मानते हैं। आप देखिए रिसेंटली जो
वर्डिक्ट हुआ इसके खिलाफ, यासीन मलिक साहब के खिलाफ, वो कराया किसने? उसको आइडेंटिफाई यासीन मलिक को किया किसने? वहां महबूबा मुफ्ती जी की बहन रुबिया सईद जी ने। 40 साल के बाद आई, उसको 4 बंदे दिखाए गए, 3 में उन्होंने कहा मैं इनको नहीं जानती, मगर इस यासीन मलिक को एकदम से उसने पहचान लिया। और इसको अगर इस टाइम जो भी सजा मिल रही है वो महबूबा जी की बहन रुबिया सईद इसी खानदान से मिल रही है, इसी खानदान ने इसको आइडेंटिफाई किया। तो मुझे लगता है ये सरासर ज्यादती है, ये डबल स्टैंडर्ड है। आप इसकी फांसी में तो आप मददगार बन गए, आपकी बहन ने तो ये कारनामा कर दिया, और उसके बाद ये कहना कि यासीन मलिक के पक्ष में कुछ कहना, ये आज कश्मीरी होशियार हो गए हैं। अब कश्मीरी को दो